नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आपके ही कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि प्रेत बाधा से पीड़ित है, दुखित है, उसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी कर दिया है, ऊपरी बाधा है, तो उससे छुटकारा के लिए एकमात्र उपाय आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। इसमें 2 बातों को करना है और 2 बातों को करने से आपको किसी से बात भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मात्र इस प्रतिक्रिया को पूरा करने के बाद आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। एक मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ। नंबर यह है 9501704079। इस नंबर पर एक मिस कॉल मारना है। ये भी नहीं कि हम मिस कॉल मारने लगे तो 4-5 घंटे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मात्र एक हल्का सा रिंग बजे और तुरंत फ़ोन को काट देना है। और यह नहीं कि हम इस नंबर पे फ़ोन कर देंगे तो हमसे बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र आपको एक मिस कॉल करना है और मिस कॉल करने के बाद आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। मिस कॉल करने के 3 दिन के अंदर जो भी आपको सोमवार पड़े अथवा शुक्रवार पड़े, इस दिनों से आपको एक शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर जो कलश से जो जल गिरता है, यानी जिसको जल लहरी कहा जाता है, जल लहरी में जो धागा बांध करके धीरे धीरे जल गिरता है, उसके अंदर आपको जल को पूर्ण कर देना है। इतना जल को पूर्ण करना है कि वह कम से कम 1 घंटे तक आपका जल चले, 1 से 3 घंटे तक। और तब तक आपको मंदिर में ही रहना है और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना है। यह प्रतिक्रिया आपको 11 दिन तक लगातार करनी है। इसके बाद आपका कल्याण तो मिस कॉल देते ही तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। जो भी आपकी बाधा है वह धीरे धीरे मिस कॉल देते ही हटने लगेगी। किंतु जब आप यह 11 दिन का पूजन कर देंगे तो इससे आपका निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो भी आपको अगर प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा से छुटकारा हो जाएंगे आप, और यदि ऊपरी समस्या है तो ऊपरी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन बंधियों, एक बात का ध्यान देना है कि इसमें केवल मिस कॉल ही करना है, इसमें फूल घंटी करना नहीं है। एक बार नंबर फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जिसको हिंदी नहीं आता है, 9507104079। इस नंबर पर फ़ोन करके आप एक मिस कॉल करें और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपका 1 भी रुपया खर्चा होना नहीं चाहिए। मैं आचार्य मुकेश बात कर रहा हूँ। मैं भी यदि आपसे कहूँ कि मुझे पैसा दीजिए तो आपको मुझे भी पैसा देना नहीं, किसी को भी आपको इसमें 1 भी रुपये देना नहीं है। यह आप अपने मन के अंदर बिल्कुल बैठा लीजिए, यह निःशुल्क है। यदि आप 1 भी रुपये देने का प्रयास करते हैं तो आपका निश्चित रूप से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा, और जो भी आपके ऊपर प्रेत बाधा है वो पुनः आपके ऊपर वापस आ जाएगी। इसलिए इसमें पैसा देने के लिए तनिक भी विचार मत करिएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर का विधि रूप से 11 दिनों तक पूजन करना है। और यह जो भी हो रहा है, यह हमारे एक भैया हैं, उनके माध्यम से यह सब किया जा रहा है। और भगवान शंकर का पूजन करिए, ध्यान करिए उनका, 11 दिनों तक जल लहरी करिए। मान लीजिए अधिकतर मंदिरों में जल लहरी नहीं रहती है, जो गांव में है वहाँ पर जल लहरी नहीं है, तो भी यह नहीं कि आप अपने ही पैसे से जल लहरी लगवा दिए मंदिर के अंदर। आपको अपने पैसे से नहीं, आपको कुछ लगा करके चंदा आप चंदा जरूर लगा सकते हैं। कुछ लोगों को लेकर के इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर जल लहरी लगा करके, और वहाँ पर भी आप भगवान की शंभू की पूजा कर सकते हैं। तो सज्जनों, मंदिर में जाने के बाद कलश में एक मौली भी लपेट करके और बाहर बैठ जाना है आपको, और भगवान शंकर का ध्यान करना है। एक बात का ध्यान देना है कि वह जल कम से कम 1 घंटे से ऊपर ही चले, 1 घंटा से कम ना चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले। और तब तक बैठ करके ये नहीं कि वहाँ पर आप मंदिर गए और व्यथा गाना चालू कर दिए, बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। भगवान शंकर का ध्यान करना है। और यह प्रतिक्रिया यदि आपसे बीच में छूट जाती है तो आप फिर से जो भी सोमवार शुक्रवार आए उससे आप प्रारंभ करके 11 दिन तक कर सकते हैं। और एक बात का और विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब आपका कलश में जल चलता रहे तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके बीच में कोई दूसरा कलश में जल न डाले। वह मात्र आपका ही जल भगवान शंकर के ऊपर गिरना चाहिए। और अलग से यदि कोई भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना चाहता है तो वह चढ़ा सकता है, किंतु कलश के अंदर केवल आपका ही जल रहेगा। 1 घंटा जब तक आप करेंगे तब तक भगवान शंकर का बाहर बैठ करके ध्यान करना है। ईश्वर की प्रेरणा से यह सभी बातें भैया बताए हैं, और आप भी भैया से बात नहीं कर सकते हैं, और आपको भी यह बात या आपको विधि फॉलो करना है। इसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करना है। और जो भी आपका अनुभव है वह जरूर भैया तक आप कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और इसको जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताएं।
आप केवल उनके तक बात पहुंचाने के आपके पास केवल एक माध्यम है, वह भी कमेंट के माध्यम से ही आप उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और भैया की तरफ से मैं एक विनम्र निवेदन अनुरोध करता हूं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। यह शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए इसको आप कम से कम 10 लोगों को, अगर आपका शत्रु है तो भी उस तक भी आप इस बात को, यदि वो परेशान है, पीड़ित है ऊपरी बाधा से, तो उस तक भी इस बात को आप पहुंचाएं, जिससे जो है उसका भी कल्याण हो। कम से कम 10 लोगों को यह बातें बता करके और आप भी पुण्य के भागी बने। नमो नमः।